सावधान। अर्थमाध्यान्हे स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति कायोसर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादश कोट्यो लक्षान् श्रुति तदघानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्यामेत श्रुतं पंचपदं नमामि अरहन्तभासेयतं गणहरदेवीं गन्धियं सर्वं प्रणमामि भक्तियुतो सुतां मोहिं शिरसा इच्छामि भक्ति शुद्ध भक्ति काउ सब कहो सल अंगो बन पहिने पगड़े सर पढ़ियम सुख पढ़मनु गया चोलिया चे सुत थई थुई धम्म कहां निच कालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्वामी दुख कहो कम कहो बहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम। अथ माध्यानिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। जल्दी पारगेभ्यः स्वपरमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यः गुण गुरुभ्यः छत्तीस गुण सम्मगे पंचविहाचार करण संदृशे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मारिये सदा बंदे गुरु भक्ति संयमे नय तरंती संसार सायरम घोरम छीनंती अटकमम जमन मरणम न पावंती ये नित्यम व्रत मंत्र होम निरता ज्ञानाग्निहोत्राकुला षटकर्माभिरतास्तपो धंधना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छामि बनते सुध भक्ति का इच्छामि आर्य भक्ति का सग कौतुसम समनान समदन संचर जुत्तानम पंच बियाचारणम आर्यानम आयरादि सुधनानुपदेश्यानम वज्जायनम तीरन गुण पालनर्यानम सौसामनाम नित्यकालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम को बहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौका प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशम पापनाशमिदं शास्त्रम श्री गोमठ सार कर्म कांड नामधेयम असे मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां पचम सार्थम आसाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। उस पर आरिका गन्नी आदिमती माता जी की टीका है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। आज 3:30 बजे 3 बजे आई। कर्म कांड जी में 9 अधिकार है। 3 बजे आए ना देख अधिकार पूर्ण हो चुके हैं।
अन्नमा अधिकतर मालिश वाली बनी मारता हल्को सो तेल लगाई मालिश समझ और तो कराऊंगा नहीं सही करवा चल रहा है। पढ़नीय तो सिरसा कर्या उठा पड़े ना। गुणरयन सरोज दीदी म्यूट कर लेंगे प्लीज, सरोज वीरम दीदी म्यूट कर लेंगे। सम्मतरेण निलयम पैडिसमुखितनं गोचम सिद्धे विशुद्ध निलये पन्नठ कम्मे विनठ संसारे पणमीय शिरसा गोच्छम कम्मठ धीरयन स्वभावम सिद्धे विशुद्ध निलये पन्नठ कम्मे विनठ संसारे पणमीय शिरसा गोच्छम कमठ कमठ कम्मठीति रयन स्वभावम। बाबूजी गाथा पढ़े। सिद्धे विशुद्ध निलये पन्नट्ठकमे विनट्ठ संसारे पणमे सिरसा वोच्छम कम्मठ धीरेण सद्भावम। क्या कह रहे हैं? सीधे सिद्ध परमेष्ठी हो विशुद्ध निलय, जो मतलब विशुद्ध निलय में विशुद्ध घर में जिनका निवास है, अवस्थान है, अर्थात अपने ही आत्म प्रदेशों में, विशुद्ध आत्म प्रदेशों में जिनका अवस्थान है। पन पन अठकम में नहीं, पन अठकम में होगा। प माने प्रकृष्ट रूप से, नट माने नष्ट हुए हैं, कम में माने कर्म, जिनके आठों कर्म प्रकृष्ट रूप से नष्ट हो गए हैं। नठ कम में विनठ संसारे, विनठ माने विशिष्ट रूप से नाश किया है, जिन्होंने संसारे माने संसार को, अर्थात चतुर्गति भ्रमण रूप संसार को जिन्होंने विशिष्ट रूप से नष्ट किया है। प्रणमीय सिरसा नेमी, नमस्कार करके, सिरसा सिर झुकाकर, मस्तक झुकाकर वो क्षम कहूंगा, कम ठिदी कम ठिदी कम ठिदी रयन सद्भावमा, कर्मों की स्थिति की, रयन माने रचना, सद्भाव के सद्भाव को कहूंगा, कर्म स्थिति की रचना के सद्भाव को कहूंगा। ऐसा यहाँ पर नेमिचंद आचार्य प्रतिज्ञा कर रहे हैं। प्रकृष्ट रूप से नष्ट हुए हैं, घाती अघाती कर्म जिनके विशेष रूप से नष्ट किया है, चतुर्गति भ्रमण रूप संसार जिन्होंने, इसलिए जिनका आत्म प्रदेशों में स्थान है, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी को मैं मस्तक झुकाकर नमस्कार करके कर्म स्थिति रचना का सत्ता रूप से कथन करता हूँ। यानी केवल सत्य बताने जा रहे हैं। यह कथन प्रसंगवश गोमटसार जीवकांड के योगाधिकार में एवं पहले कर्म कांड के बंद उदय सत्य अधिकार में कहा है, यानी कहा जा चुका है। उसी को मैं फिर से कह रहा हूँ, जीव कांड में भी कह दिया है और बंद उदय सत्य में भी कहा जा चुका है, लेकिन यहाँ चूंकि उस थोड़ा सा प्रकरण बस यहाँ पर कर, मैं थोड़ा सा यहाँ भी बता रहा हूँ। कर्म स्वरूपेणा कर्मस्वरूपेणागद दव्वमनयेदि उदयरूपेण रूपेणुदीर्णस्य अभाजावता बहवे कर्मस्वरूपेण कर्मस्वरूपेणागद दव्वं नयेदि उदयरूपेण रूपेणुदीर्णस्य अभाजावता बहवे। पढ़िए विजया जी। जी दीदी, एक मिनट दीदी। जी दीदी, एक मिनट देर लग रही है, मैं थोड़ा बाहर निकली थी ना दीदी, तो अंदर आके फिर से पढ़ रही। जी दीदी। दीदी गाथा नंबर प्लीज। 914। जी।
ज्यादा देर लग रहा आपको? हाँ, मैं थोड़ा बाहर निकली थी ना दीदी, घर का लॉक खोल के अंदर आई हूँ दीदी आपके आवाज अच्छा देने कोई से। बात, निशा जी आप जी, पढ़िए, बहुत देर हो रहा है। निशा पढ़ जी रही आप हूँ पढ़िए। दीदी। कम्म सर्वे नागद दौवम नवय नययेदि उदय रुवेण रुवेनुदीरनस्य आबाह जावताव हवे। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम, क्षमा करे दीदी। क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? कर्म स्वरूपेण, कर्म स्वरूप से आ गए, आया हुआ, यानी परिणत हुआ। कर्म स्वरूप से परिणत होता है, जो कच्चा माल रहता है उसका जब प्रोसेस होता है तो कोई चीज बनती है। तो कच्चा माल था, कर्म रूप वर्गणा थी, जो कारमान वर्गणा को कर्म स्वरूप से, यहाँ लिखा हुआ आ गए, आया हुआ, लेकिन यहाँ परिणत होगा। कर्म स्वरूप से परिणत हुआ जो दब्बम द्रव्य है, यानी कारमान द्रव्य जो है। न यह यदि न नहीं होता है, यदि माने यह उदय रूपे न, उदय रूप जब तक नहीं होता है। रुवेणु रुवेणु उदीर्णस, रूप को हटा देंगे। उदीर्णस, उदीर उदीर्णस, उदीर्णस, और इसके बाद रुवेण लेंगे। उदीर्णा रूप, रुवेणु माने रूप, उदीर्णा रूप नहीं होता। उदीर्ण स रुवेणु, उदीर्णा रूप नहीं होता। यह और या जाब ताव पहले आ जाएगा, जब तक उदीर्णा रूप नहीं होता। आबाह ताव हवे, तब तक अबाधा होती है। यानी कर्म स्वरूप से परिणत हुआ जो कारमान द्रव्य है, जब तक जाओ, जब तक उदय रूप से नहीं होता तब तक, या उदीर्णा रूप नहीं होता, उदीर्ण से भी है, अथवा उदीर्णा रूप नहीं होता, तब तक का काल अबाधा काल है। अबाधा समझा रहे हैं यहाँ पर, पहले स्थिति समझाए, अब अबाधा समझा रहे हैं। कर्म स्वरूप से परिणत हुआ जो कारमान द्रव्य है, जब तक उदय या उदीर्णा रूप नहीं होता तब तक का काल अबाधा कहलाता है। कर्म बंध, इसमें समझाने वाली अभी कोई चीज नहीं आ रही है। कर्म बंध होने के पश्चात जितने काल तक उदय व उदीर्णा रूप नहीं हो सके, उस काल को अबाधा काल कहते हैं। अर्थात वह अबाधा काल दो प्रकार का है, उदय अबाधा काल और उदीर्णा अबाधा काल। अपने लोग को तो मालूम है, 70 कोड़ा कोड़ी ये मिथ्यात्व का उदय बाधा कितनी है? 7,000 वर्ष। 7,000 वर्ष। हाँ। और उदीर्णा बाधा कितनी है? उदीर्णा बाधा अंतर्मुहूर्त है। आप लोग तो अभी मतलब बहुत से हमारी बहनें हैं जो वहां भी कर्म कांड पढ़ के आई हैं, यहाँ भी खत्म होने को है। अब जीव कांड में भी ये सब चीज कभी नहीं आई होगी, अभी तो नहीं आई होगी, तो शुरू ही हुआ है। उदीर्णा बाधा नहीं बता पा रहे। उदीर्णा बाधा बाबूजी, उदीर्णा बाधा कितनी है किसी भी कर्म की? उस समय तक नहीं होगी ना, हाँ, जिस समय तक, उस समय तक नहीं होगी जब तक कर्म बनने के पश्चात एक एक आवली काल पे पर्यंत वो अबाधा काल रहती है उसका। तो उस आवलित में एक आवली बोली है ना, जिसको बंधावली, अचलावली, ये सब आप लोग को याद क्यों नहीं होते हैं? तो बहुत ही मतलब, अब तो मतलब हम ये कहेंगे कि आप मेरा नहीं, आप तो आचार्यों की अवमानना कर रहे हो यार। अचलावली, बंधावली याद नहीं है, ये शब्द आप लोगों को याद नहीं हुए आज तक। किस लिए आते हैं ये सब? भाई बंधावली, अचलावली, अचलावली भी उसी को कहते हैं, बंधावली भी उसी कहते हैं। जो नए लोग हैं वो तो नहीं जवाब दे रहे, तो समझ में आता है। पुराने लोग तो इतना बंधावली अचलावली याद नहीं रख सकते, कैसे फिर उदीर्णा करके अपने कर्म खत्म करेंगे तपस्या करके? जब उदीर्णा को नहीं समझेंगे तो तपस्या करके जो उपवास व्रत इतने बढ़िया से करते हैं, तो फिर उदीर्णा ही नहीं जान रहे हैं, तो वो तो आप कर्म भी नहीं खेप रहे हैं, जान ही नहीं रहे हैं कुछ। और बहुत ताज्जुब की चीज है, पूरा कर्म कांड पढ़ के, बहुत से लोग इसमें पूरा कर्म कांड पढ़ के, और अपना भी खत्म ही होने वाला, 10 पेज मुश्किल से बचा है। इतने इतने प्यारे सब, हाँ, अबाधा उदीर्णा का
तो ये कहते नहीं, हैं कि एक अब अचलावली के बाद तो उदय में आते हैं, या उदीर्णा का तो, उदीर्णा तो मतलब मैं ऐसा मुझे याद पड़ रहा है कि जैसे बहुत सारे उदीर्णा जब होती है, जबकि बहुत समय बाद जैसे बहुत कर्म इकट्ठे हो जाते हैं तब होती है। मैं तो एक अचलावली के बाद में उदय समझती हूँ कि एक अचलावली के बाद में कर्म उदय में आता है। अच्छा, कहाँ पढ़ा आपने? नहीं नहीं एक आवली के बाद कर्म उदय में आते, फिर आप अभी 7,000 वर्ष क्यों बोले? नहीं आप तो सारा पढ़ा है, नहीं हमको भी खत्म कर रहे हैं। नहीं बहुत नहीं पहले भाई साहब 7,000 से पढ़ चुके हैं, वो भी आप खत्म कर रहे हैं। मतलब गलती बोलने का एक सीमा होता है, इतना गलती बोलने की सीमा थोड़ी है। क्या पैसा गलती बोल, एक तरफ आपने बोला 7,000 वर्ष, एक हाँ, तरफ आप बोले कि आवली के बाद उदय में आ जाता है, तो फिर किसको सही माने? 7,000 वर्ष बाद उदय में आता है, लेकिन अभी हर अभी एक, आप बोल रहे हैं कि नहीं एक आवली मैं के ये बाद आ बता रही हूँ, जाता मैं है। क्या बोल रही हूँ कि पर हमने ये मतलब मुझे ऐसा, या मतलब मुझे गलत भी हो सकती है, मुझे लगता है कि एक आवली काल तक कोई भी कर्म किसी भी तरह से उदय में नहीं आता, तो वो है। और जो 7,000 वर्ष बाद में उदय में आता है वो अबाधा काल होता है, मतलब मैं तो ये समझ रही हूँ। जैसे एक 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 उसका है तो 1,000 वर्ष, एक कोड़ी उसका बांधा तो 1,000 वर्ष है, और 70 का ठीक है। बांधा तो 7,000 वर्ष है ना। हाँ और ठीक है। जी जब हमने कर्म बांधा और उसके एक आवली कम तक कोई भी कर्म हमारे उदय में नहीं आता। मतलब एक अवचलावली या एक आवली या कुछ भी किसको कह दो, उसके तक वो कर्म, कोई भी कर्म उदय में नहीं आता। तो लेकिन मैं उसको उदीर्णा नहीं समझ रही थी, उदीर्णा मुझे समझ नहीं था ये कि उदीर्णा होती है। हमको एक बात बताइए, आप इतना बेवकूफी भरा शब्द सब कैसे बोल सकती हैं त्रिशला जी? फिर 7,000 क्या है? 7,000 जो अबाधा पड़ी, 7,000 के बाद 7,000 वर्ष के बाद जो कर्म उदय में आ रहे हैं उसको क्या कहेंगे? अबाधा किसको कहते हैं? जब कर्म उदय में नहीं बंधे आता हुए उसको कर्म। अबाधा, हाँ, जब कर्म जिस समय तक कर्म उदय में नहीं आता उसको अबाधा बोलते हैं। हाँ आप ही हाँ बोल रहे हो। तो सात हाँ। हजार के बरस के बाद उदय में आया, तो उदय तो उस समय आया। फिर एक आवली को आप क्या बोल रहे हो? एक आवली के बाद जो उदय में आ रहा है उसको आप उदय बोल रहे हो। एक तरफ आप कह रहे हो 7,000 के बरस के बाद अबाधा वो होती कि उसके बाद कर्म उदय में आता है, तो वो उदय है। और फिर एक आवली को भी आप उदय कह रहे हो। ऐसा कैसे कहते हैं आप? नहीं भाभी, क्या हो गया आज आपको? गलती, हाँ भाभी गलती हो, गलती समझ रही मैं। ना, उदीर्णा क्या होती है? आगे जो बहुत समय के पीछे उदय में आने वाले रहते हैं उनको परिणाम के विशेष से पहले उदय में ले आना, उसी को ना उदीर्णा कहते हैं। उदीर्णा की तो यही परिभाषा है। तो उदीर्णा काल न हुआ जो कर्म 7,000 वर्ष के बाद उदय में आना था, और उदीर्णा करके मैंने एक आवली के बाद ले आया, तो ले आया तो वो उदीर्णा होके आया, नहीं तो 7,000 वर्ष के बाद आता वो। यही था, मैं उस मतलब मैं भूल जा रही थी, क्या सही है, नहीं, यही सही है। हाँ आप गलती करो उसकी बात नहीं, आप मतलब अपने ही शब्दों को गलत कर रहे हैं, हम हाँ इसलिए हाँ कह रहे हाँ, हैं। नहीं यही है, नहीं हाँ याद रहना अलग बात है, उसके हाँ लिए हाँ कोई बात नहीं है। हाँ यही है। आप उसको भी हाँ उदय कह दिए, इसको भी उदय कह दिए, वो हाँ कहना हाँ चाह हाँ रहे हैं हाँ, आपको हम्म। कि नहीं आप भाभी अब समझ में अब मतलब मुझे याद आ गया ना, एकदम से समझ आ गया। उदीर्णा का मतलब क्या होता है? समय से पहले उदय में ले आना, उसको उदीर्णा कहते हैं। तो किसी की भी कोई भी कर्म बनता है, प्रति समय कर्म बन रहे हैं, एक तो उसकी ऑटोमेटिक जो अबाधा काल पड़ती है वो तो पड़ती ही है। और आवाज उदीर्णा नहीं आ रही एक आपकी, आवली, आवाज एक नहीं आ रही है आपकी। एक आवली, मेरा तो नेट ठीक है अभी तो। एक आवली के बाद बंधावली भी उसको कहते हैं, अचलावली भी। अचलावली क्यों कहते हैं? कि उतने समय तक बांधे हुए कर्म अचल रहते हैं, उनमें न उदीर्णा होती है, न उदय होता है, न संक्रमण होता है, न अपकर्षण होता है, न उत्कर्षण होता है। कोई भी, कुछ भी जो 10 करण है, 10 में से कोई भी करण सक्षम नहीं है, केवल बंद होता है बस। तो इसलिए उसको अचलावली भी कहा, बंधावली भी कहा। हम लोग सब ये सब करना योग के समय से पढ़ रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है कि अब आगे तो इस भर में तो हुआ है रिकॉर्डिंग, अब आगे तो हम रिकॉर्डिंग जीवकांड की करेंगे नहीं, कि ऑलरेडी एक बार हो रखी है। बार बार रिकॉर्डिंग करके वो दुनिया भर का भरने का कोई मतलब नहीं उठता, और कोई फायदा नहीं हो रहा रिकॉर्डिंग करने से। कोई तो इतने हल्के प्रश्न का ही जवाब कोई नहीं दिए, और जबकि पूरा पूरा कर्मकांड हम लोग पढ़ पढ़ के बैठे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 2 तरह का अबाधा पड़ती है। उदय अबाधा काल, जो कि कर्म स्थिति के अनुसार जो पड़ती है, एक कोड़ा कोड़ी का है तो 1,000 वर्ष। और उदीर्णा अबाधा काल सभी कर्मों की, यहाँ तक कि आयु की भी उदीर्णा अबाधा काल होती है। पेट कोई आया गर्भ में
कितनी भी आयु लेके आया, किसी भी कारण से आयु की उदीर्णा हो गई, तो लेकिन एक आवली के बाद ही होगी उदीर्णा बाधा काल, कम से कम एक आवली तो होगी ही होगी। आगे 100 बताएंगे। वर्ष है, वो 1000 वर्ष बोल दिए तो बोलते से 100 वर्ष बोलना चाहिए था, 1000 वर्ष बोल दिए तो। अच्छा बाबू जी, एक करोड़ का एक कोड़ा कोड़ी का 100 वर्ष। 100 वर्ष होगा। हाँ, हाँ, अंत कोड़ा कोड़ी का अंतर्मुक्त होता है। हाँ बाबू जी, हाँ। तो हम लोग जाने अबाधा काल का बंधे हुए कर्मों का उदय आने में दो प्रकार की अबाधा पड़ती है, एक तो उसके स्थिति के अनुसार पड़ती है और एक पड़ती है उदीर्णा के हिसाब से। एक उदय अबाधा काल है और एक का नाम उदीर्णा अबाधा काल है, जो एक आवली के पश्चात किसी भी कारण से उदीर्णा होके कर्म उदय में आ सकते हैं। तो उदीर्णा उदीर्णा अबाधा काल हुई। उदय अबाधा काल स्थिति के अनुसार जो पड़ता है उसी को उदय बाधा काल कहते हैं। उदय उदय की उदीर्णा किन कर्मों की होती है बाबूजी? मतलब 8 कर्म में से कर्म नहीं बताना है, मतलब किस समय उदीर्णा होती 4 है? घात्या कर्मों के नहीं 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 नहीं, आप सुने नहीं। मौन क्रम की, मौन क्रम नहीं, की। मैं नहीं बाबूजी, वो सब मत बोलिए, फिर गलत हो जाएगा आंसर। उदीर्णा कब होती है किसी भी कर्म की? जैसे वेदनीय की अभी हमको उदीर्णा होती है, साता वेदनी की, तो वो कैसे होती है, कब होती है? कब होती है मतलब? वो तो प्रति समय, कोई समय, ये एक आवली के बाद कोई प्रति समय हो सकती है, होती रहती है, कोई भी समय मैं हो फिर सकती है। मैं फिर मेरा प्रश्न दोहरा रही हूँ, मुझे साता वेदनी की अभी उदीर्णा हो रही है, कब, हाँ, कैसे, कब होगी? कौन सा कर्म के उदय में रहने पर होगी? कौन सा कर्म? मुझे, हाँ, साता वेदनी की कर्म तो 8 ही उदय में है, लेकिन मैं उदीर्णा के लिए हाँ, खास करके पूछ रही हूँ कि मेरे साता वेदनी की अभी उदीर्णा हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, किसका उदय है, किस कर्म पर के? 8 कर्म उदय हो रहे हैं, लेकिन एक उदीर्णा के लिए जो बात हो रही है, मेरे को साता वेदनी का उदीर्णा हो रहा, तो उस समय वेदनी का कौन सा कर्म उदय में है? सातवा वेदनी का ही उदय रहेगा, उसमें उदीर्णा होगी इसलिए ना, उदीर्णा जब भी होगी उदय होने वाले कर्मों की ही कर्मों की होगी, होगी। हाँ, उस समय उसका उदय होना चाहिए। तो आपका हाँ, प्रश्न हो सकता है कि मिथ्या तो 7,070 कोड़ा कोड़ी का बांधे तो 7,000 वर्ष के बाद उदय में आएगा, तो ये प्रति समय बांध रहे हैं ना, प्रति समय उदय में आ रहा है ना। अगर हम मिथ्या दृष्टि हैं तो हमको मिथ्या तो प्रति समय में आ रहा, उदीर्णा में, उदय में। अब उसी में क्या है, किसी समय का ऐसा बांधा हुआ रहता है कि घोर मिथ्या उदय में आ जाता है ना, एकदम किसी के समझाए से हमको कुछ नहीं समझ में आता, हम तो शिव जी की पूजा करेंगे तो ही मेरा तो कल्याण होगा, चाहे लाख कोई समझा रहे, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, उदीर्णा हो रही है ना। तो प्रति समय कोई प्रश्न खड़ा कर सकता, साथ है तो हम कोई एक ही बार थोड़ी बांधे, तो प्रति समय अगर हम मिथ्या दृष्टि है तो प्रति समय बंध रहा मिथ्या तो कर्म, प्रति समय बंध रहा, प्रति समय उदीर्णा भी हो रही है। जो अभी तुरंत बंध रहा उसका एकावली तक उदीर्णा नहीं होगी, उसके बाद उसकी भी उदीर्णा हो सकती है ना। उदीर्णा जो प्रति समय है, प्रति समय उदीर्णा जिन जिन कर्मों की जिसका उदय है, उदीर्णा हमेशा उसी की होती है। चलिए आगे। सम्यक प्रकृति की उदीर्णा हो सकती है कि नहीं? नहीं होती है, नहीं होती है। गड़बड़ा गए ना। नहीं, मैंने क्या कहा, उदीर्णा किसकी होती है? मैंने ये कहा क्या कि जिसका बंध होता है उसकी उदीर्णा होती है? नहीं, नहीं, तो फिर सम्यक प्रकृति की उदीर्णा क्यों नहीं हो सकती? सम्यक प्रकृति का बंध नहीं होता, उदय तो होता ही है। लाख कोई समझाए कि चलो वहां झाड़ा दिला लो बेटे की बुखार उतर जाएगी, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊं। मेरे को तो, मैं तो जिन धर्म में ही विश्वास करती हूँ वही मंदिर में जाके भगवान के सामने कहूंगी जो कहूंगी, है ना। इसीलिए मैंने तुरंत आप लोगों को समझाने के चलते ये प्रश्न कर दिया कि सम्यक की उदीर्णा होती कि नहीं। अगर उदय है सम्यक का तो सम्यक की उदीर्णा भी हो सकती है। बंध से नहीं लगा हुआ, जिसका बंध होता उसकी उदीर्णा होती है, ऐसा अगर रहता तो सम्यक की उदीर्णा कभी भी नहीं होती, क्योंकि सम्यक प्रकृति का बंध नहीं होता है। लेकिन यहाँ क्या आचार्य कहते हैं, जिसका उदय है उसकी उदीर्णा होती है। सम्यक प्रकृति का उदय होता है, मिश्र प्रकृति का उदय होता है,
तो इन सब की उदीर्णा हो सकती है। अगर बंध से इसका जुड़ाव रहता ना कि जिनका बंध होता उसकी उदीर्णा होती है, तो फिर सम्यक प्रकृति का उदीर्णा नहीं होती, क्योंकि सम्यक प्रकृति का बंध नहीं होता है। ठीक है। तो सम्यक प्रकृति की उदीर्णा होती है। हाँ हाँ, उदीर्णा क्यों नहीं होगी बाबूजी? घरों में देख लिया कीजिए ना, जरूरत ही नहीं कहीं बाहर जाने की, घर में ही हमको कई बार ये सब देखने को मिल जाती है। एकदम दृढ़ अनुयायी कि मैं तो ऐसा ही करूं, मेरे को तो ये करना ही करना है। क्या है ये? सम्यक की उदीर्णा ही तो है। या मेरे को गुरु का दर्शन करना ही है, मेरे को उनको आहार कराना ही है, चाहे कुछ भी हो जाओ। क्या है उस समय? आपके सम्यक प्रकृति की उदीर्णा ही तो हो रही है। क्योंकि अच्छे काम, बहुत अशुभ काम बिना उदीर्णा के नहीं फलते बाबूजी। खाली उदय से काम नहीं चलता। बिना उदीर्णा के शुभ, चाहे वो पाप कार्य हो, पाप कार्य भी बिना उदीर्णा के पाप कार्य, कठिन पाप कार्य नहीं हो सकता। छोटे मोटे झूठ बोल देना, ये करना, वो अलग चीज है। अगर तीव्र पाप का कर्म हो रहा है तो उसमें पाप कर्म की उदीर्णा हो रही है। तीव्र शुभ कर्म कर रहे हैं तो उस समय शुभ कर्म की, सम्यक प्रकृति की उदीर्णा हो रही है। तो फिर हम आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि उदीर्णा शब्द उदय से मिला हुआ है, बंध से नहीं है। इसलिए जिस जिस प्रकृति का उदय हो सकता है, उस प्रकृति की उदीर्णा हो सकती है। उदय के साथ उदीर्णा जिस प्रकृति का, जैसे अभी सम्यक दृष्टि हम लोग हैं तो हम लोग को मिथ्यात्व की उदीर्णा हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उसका उदय नहीं है ना। तो जिस प्रकृति का उदय होता है उसकी उदीर्णा होती है। बंध से नहीं जोड़ना है कि जिस प्रकृति का बंध होता है उसकी उदीर्णा होती है, ऐसा नहीं कहना है। उदयम पड़ी उडयम पड़ी सत्तनहम आबाहा कोडि कोडि उबहीनम भाससयम तप्पडी भाससयम तप भाससयम तपपडी भागेन यसे सठिदि से सठी दिनम शेष स्थिति के लिए है ना। शेषठी दीनम, एक मिनट। उदयम पडिसत्तनहम आबाह कोडि कोडि उबहीनम भाससयम तपडी भागेन शेषठी दीनम च। ठी दीनम एक साथ आएगा, शेष ठी दीनम। उदयम पडिसत्तनहम आबाह कोडि कोडि उबहीनम भाससयम तपडी भागेन शेषठी दीनम च। पढ़ी कथा को पढ़ी, निशा जी पढ़िए। पढ़ रहे हैं क्या आप? खोल के तो पढ़िए। ओह, बहुत समय बाद। चलिए त्रिशला जी आप पढ़िए। उदय पड़ी सत्तनहम आवाहा कोडि कोडि उबहीनम वासुसयम तप्पडी वागेन ये शेष ठिद्दीनम च। उदयम पढ़ी सत्तनहम, उदय की पढ़ी माने अपेक्षा, उदय की अपेक्षा सत्तनहम सात कर्मों की, सात मूल प्रकृतियों की, अबाहा अबाधा, एक कोड़ा कोड़ी सागर, कोड़ा कोड़ी उबहीनम, उबहीनम माने सागर, एक कोड़ा अबाहा माने अबाधा, एक कोड़ा कोड़ी उबहीनम माने सागर की, एक कोड़ा कोड़ी सागर की, अबाह माने अबाधा, बास संयम 100 वर्ष है। तब परिभागे न शेष दिनम च, और शेष स्थिति जो बच के, शेष दिनम मान शेष स्थितियों की उनके प्रतिभाग से जानना चाहिए। जैसे भाई जितना सागर का बन रहा उसी हिसाब से उसकी अबाधा पड़ेगी। उदय की अपेक्षा आयु बिना शेष सात मूल प्रकृतियों के एक कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति अबाधा 100 वर्ष है। आयु को क्यों अलग कर दिया? आयु उसकी इतनी इतनी नहीं है ना, आयु की जो है कोड़ा कोड़ी सागर नहीं है। आयु की 33, आयु की अधिक से अधिक जो है, जो आयु है उनकी अधिक से अधिक 33 सागर, 33 सागर तो, हाँ 33 सागर तय 33 सागर। सर्वार्थ सिद्धि। तो मेरे प्रश्न का उत्तर गलती हो गया। आयु की अबाधा क्यों नहीं दिया?
आयु की अबाधा 33 सागर पढ़ सकती है क्या बाबूजी? मेरी सब बहना लोग इसमें बहुत आयु सारी तो बहन प्रति समय नहीं बंधती है ना, कान इसलिए पढ़ के उससे क्या लेना देना है? उससे दीदी क्या मैं लेना बोल के देना है देखूं? सरिता जी? हाँ वो तो आधा काल उदय तो के पड़ेगा, हिसाब से पति होता है। समय से क्या लेना है? हाँ? हाँ हाँ दीदी मैं बोल के देखूं? उससे कोई लेना देना नहीं। जिस समय बंदी उस समय पड़ेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। की है। हाँ बोलो। आयु तो जब चालू हुई हाँ तो उसके बाद में तो उसका आबादा रही नहीं ना, उसी समय चालू हो जाएगी। जिस समय से हाँ ये आयु पूर्ण हुई, अगली आयु चालू हुई, तो उसी समय से उसकी आबाद चालू चालू हो गई, इसलिए आबादा की जरूरत नहीं है उसकी। और जब पहले में हम हाँ बांधे हुए हैं तो हाँ। जब तक हम इस आयु में हैं तब चलिए तक वो बंधेगी नहीं। आप उस चीज को थोड़ा सा, मैं अब और इसको ऐसे कर देती हूँ। मेरी आयु 100 बरस की है। 27 हाँ क्या उसको 27 चौक जो भी। और 27 बरस पहले 2 त्रिभागी बीत गई, अब 27 बरस पहले मेरी आयु बंध रही है। मेरी अब आधा कितनी होगी? आयु की अब आधा कितनी होगी? नहीं नहीं, तो अब जो इस काल में इस जो ये आयु भोग बुद्धिमान आयु है, उसमें तो बुद्धिमान आयु का कुछ होगा नहीं। और बुद्धिमान आयु बुद्धिमान जब चालू अब होगी एक तब मिनट बुद्धिमान आयु हो बाबूजी, जाएगी। एक मिनट बाबूजी। हम आपको और खुलासा इसलिए बोल रहे हैं कि आपसे तो उत्तर हमको चाहिए ही चाहिए। बाबूजी, जो अबाधा पड़ती है वो बद्धमान आयु में पड़ती है, भुज्यमान आयु की अबाधा नहीं होती है कहीं भी। बंधे हुए हाँ कर्म में अबाधा पड़ती है। हमने अभी आयु बांधी, मेरी अभी आयु 27 साल बाकी थी और हमने आयु का बंध कर लिया। आयु की अबाधा कितनी हाँ हुई? हमने एकदम इजी कर दिया आपके लिए। मेरी अभी 27 साल उम्र बाकी है। अब मैंने अभी आयु का बंद हाँ किया, अगली आयु का मैंने अभी बंद किया। हाँ। तो अबाधा कितनी है आयु की? आबादा नहीं उसको तो उसको बुद्धिमान 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 होने आयु में की जब तक आबादा है। ये आयु है, चालू आयु है, तब तक नहीं होगी। आप अबाधा बताइए ना। आप सब कुछ करके भी आप नहीं बोल पा रहे हैं। भाई अबाधा किसको कहते हैं? बंधे हुए कर्म जब तक उदय में नहीं आते उस काल को अबाधा कहा। अबाधा की परिभाषा हाँ सब समझ रहे हैं? हाँ हमने कर्म बांधा कोई, वो जब तक उदय में नहीं आता तब तक के काल को अबाधा कहते हैं। ये सब हाँ समझना हम लोग को बहुत जरूरी है। और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे सरिता जी हैं, विजया जी हैं, बहुत से लोग तो पूरा कर्म कांड पढ़ के बैठे हुए हैं। और हमारे पास ये सब, हम लोग भी कर्णन योग पढ़ चुके हैं, पूरा कर्णन योग और जीव कांड भी पढ़ चुके हैं। पर कितना हम लोग भूलते हैं। मेरी अभी 27 साल उम्र बाकी बुद्धिमान है। आयु आप वो नहीं, बस आप आधा बताइए। ये आप जो आप बोल रहे हैं सही, लेकिन आप उत्तर पर नहीं आ रहे हैं। आप वो मत बुद्धिमान कीजिए। आयु जब तक है तब वाक्य तक नहीं ही उसका बताइए, आबादा है। वाक्य नहीं बताइए, वाक्य नहीं, संख्या बताइए। मेरी 27 साल उम्र अभी बाकी है और मैंने अभी आयु का हाँ बंद किया। हाँ। आयु की तो अबाधा कितनी है मेरी? 54 वर्ष तक हमारी मेरी आयु ये आबादा रहेगी बाबूजी, इसकी। 27 आप वर्ष रहेगी। आप ऐसे करेंगे तो फिर किसी से क्या उम्मीद रहेगी? 27 वर्ष रहना चाहिए। 27 वर्ष। 27 एक मिनट, अबाधा किसको कहते हैं? जब तक कर्म जब मैं जब बोलूं तो नहीं बोले पीना जी। कोई तो आप लोग जवाब नहीं दे पाते यार। शर्मसार कर दिया आप हमको। 8 साल से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। बाबूजी लोग तो अभी जुड़े हैं और भाई साहब से पढ़ पढ़ के आ रहे हैं आप लोग। और वीणा जी इतनी ज्ञानवान है, उनसे पढ़ पढ़ के आ रहे हो। अबाधा किसको कहते हैं? हमने जो भी कर्म जिस समय बांधा, अभी मैंने क्या नाम है सो देवगति बांधी। अब देवगति बांधी तो जब उदय में आएगी उतना उसका बाधा काल पड़ा। ठीक है। अब हमारा यह प्रश्न है कि अभी मेरी 27 साल उम्र बाकी है और मैंने अगले भव की आयु अभी बांध ली, तो अबाधा कितना हुआ? 27 ही होगी। अरे आप लोग चुप रहो ना यार। जिससे पूछ रहे हैं उनको बोलने दीजिए ना। ये सबसे बुजुर्ग है, इनका आंसर सही नहीं आ रहा। मेरे को इतनी तकलीफ हो रही है। मेरी तकलीफ समझो ना अंदर की। आप लोग 8-8 साल से आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो छोटी छोटी सी चीज आप लोग नहीं बता पा रहे हैं। कोई नहीं बता पा रहा। आप लोग को मन में जरा सी भी झिझक नहीं लगती कि हम लोग इतने इतने कमजोर कैसे हैं? हाँ बाबूजी, कितनी अबाधा उसकी?
27 होगी ना, 27 होगी। 28 होगी। तो सीधा सा उत्तर है ना बाबू जी कि कर्म जब बंधा उसके बाद यानी अब बाधा कितनी हुई, जितनी भुज्यमान आयु है उतनी, है ना। आयु कर्म की बाधा कितनी होगी, आयु बंधने के बाद भुज्यमान आयु जितनी बची उतनी, सीधा सा इसका है। उतनी, हाँ अब भुज्यमान आयु हाँ आपकी हाँ 100। हाँ। अब अच्छा बताइए अच्छा। तो कृष्णा जी, अब आपको हम धरते हैं बढ़िया से। 33 सागर वाले देव की कितनी आयु, कितना अबाधा पड़ेगी। 33 सागर वाले देव की, बड़ा जल्दी 33 सागर बोले, 33 सागर वाले देव की कितनी अबाधा पड़ेगी। आप भी बोले और भी शायद बीना जी उना जी कौन कौन बोले। 33 सागर। कितने लोग में कोई तो दीजिए उत्तर। 33 सागर वाले देव की एकदम कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सीधा सा उत्तर। 33 हाँ? सागर ही रहेगी भाभी जब बाधा तो। अयो धन्य हो त्रिशला जी, पैर छू के प्रणाम आप लोग को करना चाहिए हमको। आप लोग जितना ज्ञान मेरे में नहीं, 33 सागर बाबू की। जी अब बोलिए आप। अब आपसे पूछते हैं, 33 सागर का सर्वार्थ सिद्धि का देव है, अधिक से अधिक अबाधा आयु की अबाधा उसको कितनी पड़ेगी। कब बांधता है देव आयु, आयु 6 महीना देव पहले। कब बांध, 6 महीने पहले बांधता भाभी। तो अबाधा कितनी होगी। 6 महीने 33 सागर से 6 महीने पहले तक की बात होगी। हाँ 33 सागर से 6 महीने कम तक की बात होगी। 6 33 महीने सागर से 6 महीने पहले आयु बांधता है ना वो। अभी हमने अपने ऊपर डाल करके बताया कि मेरी 27 साल आयु बची है और मैं अभी आयु बांधी, तो आयु की अबाधा कितनी। तो बहुत माथा चटाने के बाद उत्तर आया 27 साल। और अब मैं ये पूछ रही हूँ कि देव देव की अधिक से अधिक अबाधा कितनी पड़ेगी, आयु कब बांधता है मैंने पूछा, तो आपने कहा 6 महीने पहले। तो अबाधा कितनी हुई उसकी, 6 महीने हुई। 6 महीने हुई। 6 महीने ये सब हुई। क्यों नहीं आप लोगों को याद है। 6 महीने हुई। कि नारकी और देव 6 महीने पहले बांधते हैं, बांधते वो हैं, हाँ। भूमि के जीव 9 पहले 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 बांध सकते, हो सकता है बाद में बांधे, लेकिन अधिक से अधिक अबाधा 6 महीना नारकी की और देव की, किसी भी देव की, किसी भी नारकी की, चाहे 6 साथ में महीने। नरक चाहे पहले नरक का हो, और कोई भी भूख भूमि हो, शाश्वत हो, बदलने वाली हो, 9 महीना पहले आयु बांध सकते हैं। तो अधिक से अधिक 9 महीना। क्यों नहीं ये सब उत्तर दे पाते हैं, ये तो आप लोग को मालूम है भी ना कि 6 महीने पहले 33 सागर कैसे बोल गए आप। बहुत अफसोस की बात है भाई, इतना मतलब इजी चीज नहीं बता पा रहे हैं, बहुत। अबाधा, लीता मैं एक बात पूछती हूँ, अबाधा किसे कहते हैं, अबाधा। हाँ अबाधा। एक मिनट, हाँ सरोज एक मिनट बताती हूँ। एक क्लास सुना दीजिए आप हमको, लाखों क्लास है आपके वीडियो इसमें, एक क्लास सुना दीजिए जो इस तरह से एक पंक्ति में इस तरह से क्लास लेता हूँ। एक क्लास आप हम लोग को एक चुन के बता दीजिए। कोई नहीं पीछे में जाके दोहराता है, मैं भी बहुत क्लास सुन रही हूँ, कोई नहीं पीछे जाके दोहराता है, आगे आगे बढ़ा दिया काम खत्म। कोई इतने उदाहरण देके कि अपना देके ये करके वो करके समझाता, कोई नहीं समझाता। मैंने भी बहुत बनारस जी की भी की है, और आप लोग किसका 12 वर्ष का कोर्स उर्स कर रहे हैं, उन सब की भी क्लास करी है सबकी। हाँ सरोज क्या पूछ रही थी। अबाधा किसे कहते हैं, अबाधा। अब आधा जैसे हम अभी कर्म बांधे हम, है ना, मान लो हम एक कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म बांधे। नहीं, मैं नोट कर रही हूँ, कैसे नोट करूँ। अच्छा, तो बंधा हुआ कर्म जब तक उदय आने योग्य नहीं होता तब तक के, बंधा हुआ कर्म जब तक उदय आने योग्य नहीं होता, जब तक उदय आने योग्य नहीं होता, तब योग्य तक, नहीं होता। हाँ तब तक के काल को, काल मतलब समय, काल समझ रही हो ना, तब तक के काल को अबाधा काल कहते हैं, अबाधा तब तक कहते हैं, काल वो तब लिखने, तब तक तब तक तब काल तक को हाँ अबाधा कहते हैं। बाधा कहते हैं। जैसे
70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्यात्व बंधा, जैसे जैसे 70 कोड़ा 70 कोड़ी कोड़ा कोड़ी का मिथ्यात्व बंधा, तो वह बंधा हुआ कर्म 7000, कोड़ा कोड़ी काल का। हाँ 70 कोड़ा कोड़ी, हाँ 70 कोड़ा कोड़ी का काल का मिथ्यात्व कर्म बंधा, तो मिथ्यात्व कर्म बंधा, उसकी अबाधा 7000 वर्ष होती है। उसकी अबाधा 7000 वर्ष होती है। 7000 वर्ष। वो 7000 वर्ष के बाद में उदय में 7000 वर्ष में आएगा। अभी हम लोगों ने उदीर्णा समझा, उदीर्णा 7 की 60 7 सात 7 ना 7 से 7000 ना, 7 60 नहीं 7 वर्ष हाँ होती है, 7000 वर्ष होती है। बस चलिए, अभी इसमें वर्ष होती है। और समझ में आ जाएगा। हम्म हाँ हाँ, तो यहाँ पर क्या दिया कि उदय की अपेक्षा आयु बिना शेष 7 कर्म से 7 मूल प्रकृतियों की एक कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति की अबाधा 100 वर्ष है। क्योंकि ये आयु को हटा दिया। आयु को क्यों? क्यों वहां तो 100 वर्ष बोल ही नहीं सकते। वहां तो क्या भुज्यमान आयु हुई, अबाधा काल है। तो वहां कितनी भुज्यमान आयु शेष रही, उतनी अबाधा है। 7000 वर्ष की होती है, आगे लिखू ना। हाँ बस होती है, अबाधा 7000 वर्ष होती है, पूरा हो गया। शेष स्थितियों की अबाधा भी इसी प्रतिभाग से जानना चाहिए। एक कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति की अबाधा 100 वर्ष है, तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय अंतराय संबंधी 30 कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति की कितनी अबाधा होगी? इस प्रकार यहाँ प्रमाण राशि 1 कोड़ा कोड़ी सागर, फल राशि 100, इच्छा राशि 30 कोड़ा कोड़ी सागर, फल राशि से इच्छा राशि को गुणा कर प्रमाण राशि का भाग देने पर 30 कोड़ा कोड़ी सागर गुना 1000 भागा 1 कोड़ा कोड़ी सागर, यानी 3000 वर्ष की अबाधा होती है। मैंने तो इतना ही लिखा है इसमें, उसकी अबाधा 7000 वर्ष की होती है। हाँ बस इतना ही है सरोज, उसमें बाकी समझने का है। ठीक है। इसी प्रकार मोहनीय कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति संबंधी अबाधा 7000 वर्ष होती है, यानी उदय अबाधा, इसको उदय अबाधा कहा गया। नाम व गोत्र की 20 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति की अबाधा 2000 वर्ष होती है। अंतो कोड़ा कोड़ी ठिदि संतो मुहत्तमा बाधा, संखेज गुण विहीनम सब जहन ठिदि सहवे। अंतो कोड़ा कोड़ी ठिदि संतो मुहत्तमा बाधा, संखेज गुण विहीनम सब जहन ठिदि सहवे। गाथा का उच्चारण करें। सरिता जी आप करें, नाम बोलने पे ठीक रहता है, नहीं तो लोग करते नहीं जल्दी जल्दी। जब फटाफट करिए। अंतो कोड़ा कोड़ी ठिदिस्संतो मुत्तमा बाधा, संख्ये जगुणे विहीनम सब जहन ठिदिस्सहवे। अंतो कोड़ा कोड़ी स्थिति, अंत कोड़ा कोड़ी स्थिति वाले कर्म की अंतो मुहूर्तम अबाधा, अंतो मुहूर्तम अबाधा अंतर्मूर्त अबाधा होती है। यानी अंत कोड़ा कोड़ी स्थिति का अगर कर्म बंधा है किसी समय, तो उसकी उदय अबाधा कितनी है? अंतर्मुहूर्त है। अगर ये अबाधा नहीं पड़े तो 8वें गुण स्थान में हम लोगों ने कल पढ़ा है कितना कर्म बंध रहा है, स्थिति कितनी बंध रही है कर्मों की शुरू में। 8वें गुण स्थान में जब जीव प्रवेश कर रहा है, उस समय आयु कर्म को छोड़ करके कितनी स्थिति वाले कर्म बन रहे हैं? पहले तो पढ़े हैं अंत कोड़ा कोड़ी का बन रहा है, क्योंकि अंतर्मूर्त में उनको तो खत्म करना है। अगर अंत कोड़ा कोड़ी की अबाधा अंतर्मूर्त उदीर्णा न भी करें तो भी अंतर्मूर्त और अंतर्मूर्त, तो ऐसा नहीं कि अंतर्मूर्त का यहाँ बड़ा अंतर्मूर्त तो कहीं लिया ही नहीं जाता है, तो इसलिए अंतर्मूर्त अबाधा है, ऐसा आचार्य कहते हैं। संखेज गुण विहीनम, क्या नाम है जो संखेज गुण विहीनम सब जहन ठिदिस,
सभी जघन्य स्थितियों की, यानी जघन्य स्थितियों की अबाधा कितनी है? तो कहते हैं अंतर्मूर्त के संखेज गुणनम संख्यात में भाग है। जैसे मान लीजिए हम 16 समय मान लेते हैं, अंतर्मूर्त को संख्यात हम 4 मान लेते हैं, तो जघन्य स्थिति अगर बन रही है इससे तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर संख्या उसके संख्यात में भाग, यानी 16 में 4 से भाग दिए 4 समय। तो यहाँ पर हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, अंतः कोड़ा कोड़ी की सागर प्रमाण स्थिति की अबाधा अंतर्मूर्त प्रमाण है, तथा जघन्य स्थिति की अबाधा अंतर्मूर्त के संख्यात में भाग प्रमाण है। जघन्य स्थिति कितनी बनती है किसी भी कर्म की? अलग अलग कर्म है ना, अलग अलग कर्मों की किसी की कितनी है, किसी की कितनी, हम लोग पीछे पढ़ के आज किसी की 8 बरस, किसी की कुछ, किसी की, लेकिन किसी की अंतर्मूर्त भी है। तो जिसकी अंतर्मूर्त है तो उसका अंतर जघन्य स्थिति अंतर्मूर्त, तो उस अंतर्मूर्त का भी संख्यात में भाग प्रमाण, यानी उदय में आने में वो संख्यात में भाग प्रमाण में उदय में आ जाएगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति की अबाधा अंतर्मुहूर्त है। अंतः कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति एक ही प्रकार की हो सकती है कि कई प्रकार की हो सकती है? इसके कई प्रकार हो, कई भेद सब आप लोगों को बहुत बहुत होमवर्क कर करके, कॉपी में कर करके सब चीज खूब कराया है मैंने। मेरे जो पेज पढ़े हैं वो इसके साक्षी हैं, हालांकि हम कोई चीज संभाल के नहीं रख पाते हैं। अंतः कोड़ा कोड़ी एक ही प्रकार का विकल्प होगा कि कई प्रकार के विकल्प होंगे? कई प्रकार के विकल्प होंगे। जैसे कि अंतः कोड़ा कोड़ी में एक उसके अंदर जो हमने एक कोड़ा कोड़ी से सागर मतलब के अंदर जो लिया वो कम, उससे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी, क्योंकि सब अंतः कोड़ा कोड़ी के अंदर ही आ जाएंगे। कुछ कम, एक कोड़ा कोड़ी को एक कोड़ा कोड़ी से गुणा करेंगे तो एक कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण होगा। एक कोड़ा कोड़ी से एक समय ज्यादा लेते ही अंतः कोड़ा कोड़ी चालू हो जाता है। एक कोड़ा कोड़ी के जितने समय हैं उसको एक समय से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, वहीं से अंतः कोड़ा कोड़ी चालू हो गया। और करना कहाँ तक है? एक कोड़ा कोड़ी को एक कोड़ा कोड़ी से गुणा करके उसमें से एक समय कम करना, मात्र एक समय, वो अंतः कोड़ा कोड़ी कहलाएगा। तो बहुत विकल्प है, अंतः कोड़ा कोड़ी के बहुत विकल्प है। जब वहां किसी कर्म की, किस कर्म की उत्कृष्ट स्थिति भी अंतः कोड़ा कोड़ी है, जघन्य स्थिति भी अंतः कोड़ा कोड़ी है। किस कर्म की उत्कृष्ट स्थिति भी अंतः कोड़ा कोड़ी है, जघन्य स्थिति भी अंतः कोड़ा कोड़ी है। कितना पीछे जा जाके दोहरा रहे हैं आप लोग को हम, कहाँ स्थिति बंध में चल गए। आयु कर्म है ना? अरे बाबूजी आयु कर्म है क्या? अंतः कोड़ा कोड़ी में तो आयु कर्म बनता ही नहीं बाबूजी, कोड़ा कोड़ी में तो बनता ही नहीं ना। आयु कर्म तो सागर कर्म है, कोड़ा कोड़ी सागर नहीं है आयु कर्म बाबूजी। हम लोगों में से किसी को भी तिरना नहीं है, ये पक्की बात है। अभी शायद वेद ने किया। क्या बात करते हैं त्रिशला जी, वेदनी के तो अभी हम बोल चुके हैं। तत्वार्थ तो हम समझते सब कोई पाठ करते होंगे रोज। मोहनीय कर्म। अरे नहीं, मोहनीय कर्म की तो उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी है। वेदनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी और 15 कोड़ा कोड़ी है। मैंने अभी क्या कहा? जिसकी उत्कृष्ट स्थिति भी अंतः कोड़ा कोड़ी और जघन्य भी है। रंजू जी, मिथ्यात्व की स्थिति कितनी है उत्कृष्ट? बोलिए, खोल के बोलिए, कोई बात नहीं, आप तो बहुत नए हैं। बोलिए 70 कोड़ा कोड़ी। 70 कोड़ा कोड़ी है ना? 70 कोड़ा कोड़ी। 70 कोड़ा कोड़ी। जघन्य में जो अंतर्मूर्त तो कहाँ एक जैसी हुई। हम आप लोगों से क्या प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा कौन सा कर्म की स्थिति है जिसकी उत्कृष्ट भी अंतर कोड़ा कोड़ी है, जघन्य भी अंतर कोड़ा कोड़ी है? सर्वार्थ सिद्धि की। गोत्र कर्म की तो नहीं है। नहीं प्रकृति। आप तत्वार्थ तो पढ़ते हो कि नहीं? भाई एक मिनट रुकिएगा। सर्वार्थ सिद्धि कितनी बढ़िया से आप लोग को पढ़ाई गई। बोलिए, थोड़ा भी हमको गच्चा मारने की आदत नहीं है, थोड़ा भी। संधि विच्छेद से और से विभक्ति से सब तरह से सूत्रों का अर्थ करके सिखाया आप लोगों को।
उसमें है कि गोत्र कर्म की स्थिति जघन्य और उत्कृष्ट एक जैसी है। अंतःकोण एक जैसी मतलब अंता कोड़ा कोड़ी है। अंता कोड़ा कोड़ी किसे सम्यक मिथ्या, सम्यक मिथ्यात्व की। सम्यक मिथ्या तो प्रकृति बंधती है क्या? बीना जी, सारा ही मेरा तो आप लोग ऐसा पानी उतारते हो यार, जैसा मोती को अगर 6 महीने पानी में छोड़ दो तो भी उसका न उतरे। सब तत्वार सूत्र का रोज पाठ करने वाले हैं। मौनी कर्म की होती है क्या? मौनी कर्म की? नहीं नहीं सरोज, तुम तो बोल ही नहीं पाएगी सरोज। मोनी कर्म का तो अभी बात हो गया। 70 कोड़ा कोड़ी 40 कोड़ा कोड़ी है सबकी। हम तो दोनों स्थिति कह रहे हैं कि अंतः कोड़ा कोड़ी बोली जाती है। तीर्थंकर प्रकृति और आहारक प्रकृति, उत्कृष्ट स्थिति भी अंतः कोड़ा कोड़ी, जघन स्थिति भी अंतः कोड़ा कोड़ी। मूल गाथा पीछे आई है, 2-2 बार कर्मकांड पढ़ चुके आप लोग। क्या पढ़े? सब बीना जी की, केसी भाई साहब की, मेरी, सबकी मेहनत पानी में डाल दी है। श्लोक आया, मूल गाथा आई है, वहां पर इतना तक समझाया गया अंता कोड़ा कोड़ी के अनेक विकल्प पाए जाते हैं। भाई आप उत्कृष्ट भी इतनी कह रहे हो, जघन्य भी, तो हाँ आचार्य उत्तर दे रहे हैं कि अंता कोड़ा कोड़ी के अनेक विकल्प पाए जाते हैं। जघन्य में छोटा अंता कोड़ा कोड़ी, उत्कृष्ट में बड़ा अंता कोड़ा कोड़ी। ये इतनी दो प्रकृति याद नहीं रहती है, तीर्थंकर और आहारक। सारे दिन जन्म कल्याणक और पंच कल्याणक, पता नहीं आप लोग में से, मैंने तो नहीं देखा आज तक एक भी पंच कल्याणक पूरा। आप लोग तो पता नहीं कितना पंच कल्याणक देखे हुए। तीर्थंकर प्रकृति याद नहीं रहती है। मूल गाथा आई है, हम कोई अलग बगल से नहीं पढ़ा रहे हैं, आदत भी नहीं हमको हर कैसे चीज पढ़ाने की। बहुत अफसोस की बात है। जघन और उत्कृष्ट का मतलब जैसे ही बोला ना आपने, तीर्थंकर प्रकृति एक ही, तो इसमें जघन उत्कृष्ट से क्या मतलब होगा? मतलब अभी बताए तो, वहीं पर एक उन्होंने शंका कर दी कि आप कर भाई अंत। अभी हमने क्या पूछा, इसीलिए आप लोग को समझ में आया, इसलिए मैंने इसके पहले क्या पूछा कि अंतः कोड़ा कोड़ी कितनी प्रकार का हो सकता है। अभी मैंने पूछा था ना, तो कृष्णा जी ने, बाबू जी ने उत्तर दिया, अनेक प्रकार का हो सकता है। तो उत्कृष्ट में उत्कृष्ट अंतः कोड़ा कोड़ी हो जाएगा। एक कोड़ा कोड़ी को गुना करके उसमें से एक समय कम कर दीजिए, और अंतः कोड़ा कोड़ी में एकदम शुरू वाला अंतः कोड़ा, कोई भी हो जाएगा, कोई भी विकल्प हो जाएगा। तो बहुत विकल्प है ना। तो जघन स्थिति भी अंतः कोड़ा कोड़ी है, उत्कृष्ट स्थिति भी। अब आप लोग हर कोई कर्म क्यों बोले जा रहे थे? नहीं उत्तर आ रहा तो ठीक है। ऐसा कोई कर्म है जिसकी उत्कृष्ट स्थिति और जघन स्थिति एक जैसी हो? 148 कर्म में मैं तो नहीं जानती हूँ। आप लोग पता नहीं कौन कौन सा कोर्स करते हो, कहाँ कहाँ पढ़ते हो, आप लोग जानो। बहुत अच्छा कि हम 10 जगह आप लोग के जैसे कोर्स नहीं किए हैं, नहीं तो हम भी आप ही लोग के जैसे हो जाते। कुछ इधर का सुन के, कुछ उधर का सुन के, कुछ उधर का सुन के। चलते हैं आगे। आयु कर्म संबंधी ये सब चीज हमको बताने की यहाँ क्या जरूरत पड़ी है? कोई नाम नहीं आया, कोई काम नहीं आया, खाली आप लोग के दोहराने के चलते। उसका हमको फल कितना अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा फल मिलता है, एकदम बढ़िया वाला। एक आदमी भी उत्तर अगर दे देता है ना तो मेरे को संतोष होता है कि हाँ चलो किसी ने तो याद रखा है। नए आदमी तो बेचारे देंगे कहाँ से, वो थोड़ी ये रेंजू जी, सर्वोज तो खैर आज ही बैठी है, लोग इस प्रश्न का उत्तर थोड़ी दे सकते हैं। और जब हम ये बोल रहे हैं उत्कृष्ट भी, सबसे बड़ी बात क्या है ना, हम पूछ रहे हैं उत्कृष्ट भी और जघन्य भी। उसमें जो कर्म आप लोग बोल रहे हैं, तो बोलने के पहले आप क्यों नहीं सोच पा रहे हैं कि 70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्या तो जघन्य भी बनता है क्या? क्यों नहीं सोच पा रहे हैं कि गोत्र कर्म एक जैसा बनता है क्या? ये क्यों नहीं सोच पा रहे? उसकी नहीं उत्तर दिए, वहां तक तो ठीक है। आप लोगों ने जितने भी कर्म बोले, सबने वेदनीय, पता नहीं गोत्र क्या क्या, तो इतना सा दिमाग क्यों नहीं लगा पाते हैं आप लोग कि ये कैसे उत्कृष्ट जघन्य एक जैसा होगा? हो ही नहीं सकता। इसमें भी बहुत बार स्थिति पढ़ लिए, और तत्वार सूत्र का 8वें अध्याय में तो सबकी स्थिति लिखी हुई है। एक एक सूत्र महाराज उमा स्वामी महाराज ने रच दिए, छोटे छोटे वेदनीय से सब, उसमें तो इतना हल्का हल्का सूत्र है, और जिसको बहुत बढ़िया से पढ़ाया गया आप लोगों को। मजा नहीं आता ना? आप लोगों को कितना मजा आता मुझे पता नहीं। तो ये सब चीज तीर्थंकर प्रकृति जब याद नहीं रह सकती हम लोगों को, हाँ, तीनों लोक में बाजा बजाने वाली, ढोल बाजा वाली, बहुत कुछ प्रकृति वो सत्ता में आ जाती है तो बहुत कुछ बदल जाता है।
आहारक से तो नहीं होता कुछ, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति तो। आगे आयु कर्म संबंधी अबाधा कहते हैं, यहाँ पर आ गया है आयु का। उवानम कोडिति भागा, दाई जाएगा। उवानम कोडिति भागा दासंखेप अद्भोति हवे आउसयावाहा नटदि पड़ी भाग माउस। उवानम कोडिति भागा दासंखेप अद्भोति हवे आउसयावाहा नटदि पड़ी भाग माउस। चलिए गाथा को पढ़िए, विभाजी पढ़िए। हाँ दीदी प्रणाम। उब्बाणम कोड़ाति भागा दासंखेप अद्य बोति हवे आउस या आवाह नाडिट्ठी पड़ी भाग माउस। पूर्वानम कोडिति भागा, पूर्व कोटि पूर्व वर्ष की त्रिभागा तृतीय भाग से असंक्षेपध असंक्षेपाधा पर्यंत जानना। आयु की अबाधा कितनी हो सकती है? तो कहते हैं कोटि पूर्व वर्ष के तृतीय भाग से अधिक अबाधा कितनी पड़ेगी? तो एक पूर्व कोटि की आयु होती है, कहाँ की होती है? एक पूर्व कोटि की आयु कहाँ की होती है, कब होती है? एक पूर्व कोटि की आयु चौथे काल में भी होती, चौथे काल कहाँ में की होती? हाँ, एक पूर्व कोटि, हाँ एक पूर्व कोटि की आयु चौथे काल में भी होती है। विदेश क्षेत्र में होती है चौथे काल में। मीना जी, एक पूर्व कोटि की आयु कहाँ की होती है? नहीं बाबूजी, एक जगन्य 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 वो क्या नाम, नहीं, भोगभूमि, मैं जगन्य भोगभूमि में। जी ऐसे ऐसे उत्तर आप लोग देंगे ओ, तो sorry, मैं sorry, क्या पढ़ाई sorry। हूँ आप लोग को। नहीं एक उधर से सॉरी, बीना जी बोल दी भोग भूमि नहीं, में, ऐसा उत्तर आता है, हाँ बाप रे हाँ, बाप। सब कोई वाली जगन्य भोग भूमि की आयु कितनी है बीना जी? एक पल्य है, कैसे ऐसे बोल भाभी सकती? मैंने तो विदेश क्षेत्र की बोली है। मैंने कहा एक पूर्व कोटि की आयु विदेश क्षेत्र की है, मैंने तो ये बोला है, मैंने भोग भूमि नहीं बोला है। चलिए हम फिर से पूछ रहे हैं, एक पूर्व कोटि की आयु कब होती है, कहाँ की होती है? क्या आप लोग पंच कल्याणक करते हैं? एक तो समोसन में होती है भाभी। क्या बीना जी अपने को म्यूट कर लीजिए प्लीज, है ना। पता नहीं आदिनाथ भगवान की प्रतिमा कितनी जगह होगी, कितनी जगह होगी, कितने पंच कल्याणक हुए होंगे, कितनी आयु थी? 84 पूर्व की, 84 लाख पूर्व की थी, 79 पूर्व पड़ी थी। तो एक पूर्व कोटि की आयु कब होती है? इसका उत्तर है चौथे काल में। अभी के हिसाब से चौथे काल में एक पूर्व आयु की कर्म भूमि की, उसमें कर्म करना होगा। विदेश क्षेत्र तो शाश्वत क्षेत्र है, वहां तो चौथा काल चलता रहता है। तो ये क्या कह, चूंकि भोग भूमि से अबाधा चलती नहीं है, देवनारकी से चलती नहीं है। क्यों नहीं चलती है? कि वहां तो 6 महीने पहले आयु बनती है, और भोग भूमि में भी 9 महीने पहले आयु बनती है। तो कर्म भूमि के हिसाब से यहाँ पर बता रहे हैं आचार्य, हम लोगों के हिसाब से बता रहे हैं कि पूर्व कोटि की आयु की अधिक से अधिक अबाधा आयु की कितनी पड़ती है? तो बोलते हैं पूर्व कोटि की त्रिभागी। पूर्व कोटि जितना होता है उसका तीसरा हिस्सा उतना, क्योंकि त्रिभागी में ही आयु का बंद होता है, उसके पहले आयु का बंद होता नहीं है। इसलिए अधिक से अधिक अबाधा कर्म भूमि की कोटि पूर्व कोटि की तृतीय भाग से असंक्षेपाधा पर्यंत जानना चाहिए। असंक्षेपाधा आयु की अबाधा किसको पड़ती है बाबूजी? असंक्षेपाधा अबाधा आयु की किस जीव को पड़ती है? ये सब पीछे का पढ़ाया हुआ दोहरा रहे हैं। एक पेज में हो गया आधा पौन घंटा, है ना। बेवकूफ हूं जो मैं इतना पढ़ा रही हूँ, मेरे बहुत बड़ी बेवकूफी है मेरे लिए। हाँ बोलिए त्रिशला जी। भाभी असंक्षेपादा उसे कहते हैं जैसे पहले आयु नहीं बनती हो, मरने से, ठीक है, मरने से जो अंतर्मुख पहले आयु बनती है उसे असंक्षेपावाद भी कहते हैं। पहले आयु नहीं बनती हो और मरने से पहले इसकी बनती हो
एक अंतर्मुहूर्त पहले, उसे कहते हैं। थोड़ा सा उत्तर सही है। 8 अपकर्ष काल जिसके बीत चुके हैं, 8 अपकर्ष काल में जिसने आयु का बंध नहीं किया है, वो जीव मरते समय अंतर्मुहूर्त पहले आयु बंद करता है, उसका असंक्षेप बाधा काल अबाधा होती है। किसकी? जिसने 8 अपकर्ष काल में बंध नहीं किया, उसकी। ये हमको बोलना पड़ेगा। है कोई कोई जीव नहीं कर पाते 8 अपकर्ष काल में, 8 ऐसे ही निकल जाते हैं। तो उन जीव की, तो यहाँ पर आचार्य क्या बता रहे हैं गाथा से कि भाई जो, क्योंकि भोग भूमि, कर्म भूमि, देव, भोग भूमि, देव, नारकी का तो व्याकरण अलग है, तो वहां उसकी बात तो आ ही नहीं रही है, कर्म भूमि की बात आ रही है। तो कह रहे हैं कर्म भूमि में पूर्व कोटि के तृतीय भाग से असंक्षेपता काल अबाधा होती है आयु कर्म की। आयु कर्म की अबाधा आयु के प्रतिभाग रूप नहीं होती, बोले जैसे और कर्मों की प्रतिभाग रूप हो रही थी कि भाई 70 कोड़ा कोड़ी का है तो 7,000, 30 कोड़ा कोड़ी का है तो 3,000, ऐसा आयु का अबाधा नहीं होता। कोटि पूर्व वर्ष की अबाधा जिसका त्रिभाग है, तो 3 पल्ली स्थिति की अबाधा कितनी होगी? इस प्रकार स्थिति का प्रतिभाग करके आयु कर्म की अबाधा का प्रमाण सिद्ध नहीं होता, क्योंकि 3 पल्ले की आयु जहां है वहां तो कितनी अबाधा है? 9 महीना है। तो कहते हैं हम इस तरह से यहाँ प्रतिभाग त्रिभागी नहीं निकाल सकते। भाई पूर्व कोटि की इतनी अबाधा है तो 1 पल्ले की, 3 पल्ले की, 2 पल्ले की कितनी होगी, ऐसा प्रतिभाग आयु में नहीं निकल सकता। अतः जितनी भुज्यमान आयु अवशेष रहने पर भव की आयु बंधे, उतनी ही बध्यमान आयु की अबाधा प्रमाण है। तो इसलिए देवों में 6 महीने पहले बनती है, तो वहां अब आयु की अबाधा 6 महीना है। नारकियों की, सभी नारकी की और सभी देवों की, भवनवासी से चारों प्रकार के देवों की, और नारकी की भी 6 महीना पहले बनती, तो उनकी भी अबाधा। सब सत संख्या अनुयोग द्वार में कितना इसका विश्लेषण किया गया था, कितना, क्योंकि वहां पर तो यही सब आया था। कितना उसका विश्लेषण किया गया था, क्यों, कैसे वो सासादन से निकल के कैसे कब छूट रही है, भाई आयु का वहां पर 6 महीने पहले बंद होता है, तो कब तक उसका सम्यक दर्शन कैसे, ये सारा खूब वर्णन अपने सत्संख्या अनुयोग द्वार में पढ़े थे। लेकिन पढ़ने से क्या होता है, ऐसे मतलब एक चीज होता है ना कि भाई चलो एक ही बार हुआ, ये सारा ही चर्चा पता नहीं असंख्यातों बार, असंख्यात तो नहीं संख्यातों बार हो गई है। उसी तरह से भोग भूमि के भी जीव के 9 महीना पहले आयु बनती, तो वहां पर सभी जीवों की अबाधा कितनी होगी? 9 महीने की, सभी जीव की, जितने भी जीव हैं भोग भूमि के, उनकी। अब यहाँ देखते हैं कुछ, यहाँ ये आ रहा भोग भूमि 6 मास है, लेकिन 9 मास ये बताएंगे इसमें, देखते हैं। कर्म भूमि में आयु का त्रिभाग अवशेष रहने पर, भोग भूमि में देवनार्कियों में 6 मास अवशेष रहने पर आयुबंध की योग्यता होती है। नीचे उसका फुटनोट पहले पढ़ दे रहे हैं, क्योंकि 9 मास आया है इसलिए। यद्यपि कर्म कांड में भोग भूमि में 9 मास आयु शेष रहने पर आयु बंध की योग्यता आती है, ऐसा लिखा है कर्म कांड में। पहले आया था ना, अभी कुछ दिन पहले आया था ना, इसी में 9 मास लिखा था उसमें। अच्छा, पीछे आ चुका है क्या? हाँ, अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले आया था, 5 दिन पहले। हाँ बाबूजी, आया होगा आयुबंध में, ऐसा लिखा है। किंतु असंख्य साहु तिरिख मनुषा तिथि चेण तेषिम देवनेरियाणम व भुंजमाणायु 6 मासो अह्ये संते परभवी आयुष बंधा भावा। धवला पुस्तक से इन वचनों के अनुसार यहाँ भोग भूमि की भी 6 मास आयु शेष रहने पर ही आयुबंध की योग्यता आती है, ऐसा कहा है। इसलिए कर्मकांड के इस प्रकरण में ऊपर भी 6 मास ही दिया है, ऐसा माता जी यहाँ पर फुटनोट लिख के बता रही कि भाई इसमें 9 मास आया था, लेकिन हम 6 मास इसलिए दिए हैं क्योंकि धवला जी में है। अतः उत्कृष्ट अबाधा पूर्व कोटि वर्ष का तृतीय भाग जानना, जघन्य अबाधा असंक्षेपाधा क्षुद्र भव का संख्यात्मा भाग, अर्थात जिससे थोड़ा काल कोई न हो उसे उतने प्रमाण है। क्षुद्र भव आयु वाला अपनी आयु के अंतिम अपकर्ष में आयु का बंध करता है, उसकी अबाधा क्षुद्र भव के संख्यात्मक भाग प्रमाण होती है। इस प्रकार इस उदय की अपेक्षा अबाधा कही। अब ये क्या, नीचे का फुटनोट पढ़ देते हैं। भोग भूमि के आयु बंध की योग्यता कब होती है? 2 मत।
भोग भूमिया मनुष्य और त्रियंजों की भुज्यमान आयु की 9 माह शेष रहने पर आगामी भोग की आयु बंध की योग्यता बताई है। गाथा 158 अपने इसमें होगा। गाथा 917 बड़ी टीका में 6 मास अवशेष रहने पर आयु बंध की योग्यता बताई है। सो कैसे, प्रश्न किया है। समाधान, भोग भूमिया मनुष्य व त्रियंज के भुज्यमान आयु के 9 मास व 6 मास शेष रह जाने पर परभविक आयु बंध ही योग्यता होती है। ये दोनों कथन गोमटसार कर्मकांड जी की बड़ी टीका में पाए जाते हैं। इन दोनों कथनों में संभवतः भरत ऐरावत में सुखमादि 3 काल की तथा हेमवत आदि क्षेत्रों की शाश्वत भोग भूमिया की विवेक्षा रही हो। बहुत सुंदर संभावना बताते हैं। भरत और ऐरावत क्षेत्र में तो क्या है, शाश्वत का भोग भूमि नहीं है, तो इनका कहना कि हो सकता है यहाँ शाश्वत भोग भूमि नहीं है, तो यहाँ अबाधा कुछ और हो, और जो शाश्वत भोग भूमि है वहां अबाधा कुछ और हो, ऐसा कह रहे हैं। दीदी थोड़ा एक प्रश्न पूछूं दीदी? यहाँ 1 मिनट पहले पूरा कर लें। जी, अतः यहाँ जी, पर जी। भुज्यमान आयु के 9 मास शेष रहने पर प्रभाव की आयु की बंधता, यानी भरत ऐरावत में तो 9 मास शेष रहने पर, शाश्वत भोग भूमि में 6 मास शेष रहने पर, ऐसा यहाँ फुटनोट में लिखा हुआ है। और शाश्वत भोग भूमियों में 6 मास आयु शेष रहने पर प्रभव आयु बंध की योग्यता होती है। तो मेरा भी कर्मकांड पढ़ा हुआ तो है, इसलिए मेरे को ये जान ही नहीं रही थी मैं। किंतु श्री धवल ग्रंथ में 6 मास शेष रहने पर प्रभव आयु बंध की योग्यता बताई है। फिर और क्या कह रहे हैं, निरुवक कमाउआ पूर्ण छम्मासा वसे से आयु अबंध पावोगा होंते। धवल पुस्तक 10 पृष्ठ 234। जो निरूप क्रमायुष के जीव हैं वे अपनी पूज्यमान आयु 6 मास शेष रहने पर आयु बंध के योग्य होते हैं। जब यानी जिनका काल मरण नहीं होता है, जिनकी आयु घटती नहीं है, ऐसे जीव की आयु का बंध 6 मास पहले होता है, यानी देव और नार की और भोग भूमि के जीव। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्या वर्षा अनपवर्त आयुष तथा औपपादिक देवनार की चरमोत्तम देहा तद्भव मोक्षगामी असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमिया ये जीवों की अनपवर्त आयु वाले होते हैं। श्री धवल ग्रंथ राज के अनुसार सभी भोग भूमि भुज्यमान आयु के 6 मास शेष रहने पर भविक आयु बंध के योग्य होते हैं। ऐसा यहाँ पर ये दोनों माता जी ने उसको कहते हैं। हाँ बोलिए विजया जी, क्या बोल रहे हैं? मेरा ये सब प्रश्न है दीदी कि वो भोग भूमि में जीव अगर 9 महीने पहले आयु बांधते तो मरते कैसे है? वो क्यों मरते हैं? क्यों वहां बीमारी वगैरह भी तो नहीं होती होगी ना? आयु का क्षय हो गया और मर गया ऐसा? हाँ, तो आयु का क्षय होने से मरेंगे तो सही ना। अब नहीं, 3 पहले मुझे लगा कि वहाँ बीमारी तो है ही नहीं, तो कैसे मरते होंगे? तो वहाँ कहाँ बीमारी से, तो कहते हैं ना जम्भाई लेते हैं, छींक आती है, उसी हाँ, से हाँ, मरण हाँ, होता है। वहाँ तो ऐसे उसी से लिखा हुआ है। मरण होता है। जी, 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 तो मन में ऐसे ही आ गया। प्रणाम और दीदी, ये प्रणाम। छोड़िए, तो भोग भूमि है, देवों का मरण क्यों होता है? बोलिए, देवों का ही मरण होता है जो इतने जी, सुख जी, में बिल्कुल है सही। ना, तो अमर बहुत कहलाते हैं सुंदर, ना, अमर कहलाते हैं देव, पर उनका बहुत भी सुंदर। प्रणाम दीदी, प्रणाम। चलिए, आज मैं तो सोची थी कि खूब सारी गाथा हो जाएगी, क्योंकि मेरा सारा पढ़ाया हुआ था, तो मेरे मन में था कि आज तो कई गाथा हो जाएगी, आज उतना ही कम चला। लेकिन भाभी आज बहुत अच्छा चला, बहुत सारी बातें, मतलब पता कोई नहीं बात नहीं, 1 साल के बाद बहुत अच्छा। सारी समतल भूमि हो जाएगी। एक बात बताइए भाभी, मैं सोच वापस रही हूँ, जीव कांड में आएंगे ना तो फिर भूल जाएंगे। हाँ बोलिए। एक बात बताइए कि जो मतलब उदीर्णा हम ये समझते हैं जैसे हम बीमार हुए और हमें मतलब बहुत 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 ज्यादा कष्ट हुआ, मतलब जैसे बीमार तो चल ही रहे थे, लेकिन एक समय ऐसा है कि बहुत बहुत ज्यादा कष्ट हुआ, तो मैं तो उसे उदीर्णा समझती थी। मैं हाँ, तो उदीर्णा उदीर्णा है ना। हम तो बहुत बार उदाहरण देते हैं कि हम ऐसे ही बैठे हुए हैं, 2 साल के बाद अचानक से बेटी आई, हाँ, और राजी खुशी थे, अब खुश हुए सुबह आंख से आंसू गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं। क्या है वो? उदीर्णा है, प्रेम की उदीर्णा है, प्यार की उदीर्णा है, हो रही है उस समय नेचुरली। बहुत जो तीव्र कर्म उदय आना उदीर्णा से ही होता है। लेकिन जैसे आज की बहुत सारे प्रकरण, निषेध जब उदय में आते हैं ना, तो हाँ, उसको हाँ, उदीर्णा कहते हैं, तो बहुत सारे निषेध उदय में आ गए। नहीं यही मतलब मैं समझती थी। लेकिन भाभी जैसे आज मैंने ये पढ़ा तो पहले भी होगा पर बुद्धि कम है, कि जैसे कि हमारी अबाधा काल तो मान लो फॉर एग्जाम्पल 6 महीने की है, और लेकिन अभी एक आंवली के बाद में हमारे कर्म उदय में आया उदीर्णा की वजह से, तो ऐसा मतलब अबाधा काल तो हमारी बहुत लंबी थी, तो वो उदीर्णा की वजह से
एक मतलब आवली काल के पात है, उसके बाद में उदीर्णा होने लगी, तो वो जो उदीर्णा हुई वो भी बहुत ज्यादा वाली हो जाएगी क्या? गाँव जी एक प्रश्न है बहुत अच्छा, ये चीज अच्छा हुआ इनके प्रश्न से सबको पता चलेगा। 70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्या तो हमने बांधा, एक आवली के बाद उदीर्णा चालू हो गई, है ना, समय समय पर होती रही, तो उसका वो कितने 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक वो कर्म बंधा हुआ हमारे साथ में, तो वो क्या उदीर्णा होने से नीचे आ जाएगा क्या? ऐसा होगा कि 7,000 70 कोड़ा कोड़ी में से थोड़ा सा 10-20 बरस 100 बरस 1000 बरस कम हो जाए? ऐसा होता है कि नहीं होता है? इसका उत्तर भाभी हम दे। हाँ बोलिए। थोड़ा थोड़ा मान हाँ, आएगा, नहीं, कम पूरा नहीं नहीं होगा। आएगा, थोड़ा 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 हाँ? उसमें आ सकता है, क्या बोल रहे हैं? थोड़ा थोड़ा उसमें से आ सकता है। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं त्रिशला जी? वो कम नहीं होगा, वो उसमें से कम ऊपर नहीं जाते होगा, कम नहीं होगा। बस कुछ कुछ निश्चय कहा के नीचे, हर समय बताए थे ना कल कि ऊपर से चले निश्चय, उसके दूसरे समय के निश्चय, तीसरे समय का, सब में से थोड़ा थोड़ा लेते हुए देते हुए भी आ रहा है वो, और लेते हुए भी आ रहा। अब जैसे हमने कहा एक एक कोई मान लीजिए कोई बेगर बैठा, मंदिर हम दर्शन करने गए, 10 बेगर बैठे हुए, है ना, अब 10 बेगर बैठे हुए, जो भी आदमी आ रहा सबको देते देते लास्ट में उसके पास क्या बचा? अब सबको 1-1 रुपया दे रहा था, अब उसके पास तो 10 का, लास्ट वाले को तो 10 का नोट मिल गया। अब सबको ही आ रहे हैं वैसे ही देते तो उसको तो ज्यादा मिल गया ना। उसे निषेक ऊपर से नीचे तक आए जा रहे हैं, सबको देते हुए आ रहे हैं, और जो ऊपर वाला निषेक है वो दूसरे नंबर से चालू किया, दूसरे नंबर वाला तीसरे नंबर से चालू किया, ऊपर से। तो ऊपर से दूसरे नंबर वाले को तो केवल 1 नंबर वाले से मिला ना, दूसरे नंबर वाले से नहीं मिला ना, तीसरे वाले से नहीं मिला ना, और तीसरे वाले को चौथे वाले से नहीं मिला, चौथे वाले को 5वें वाले से नहीं मिला, 5वें वाले को 6ठे से नहीं, जो नीचे वाला उसको तो सबसे मिल गया ना। जो उदिया वाली 16 समय की हम लोग लगाते हैं कि जैसे भी 16 समय, तो 16 समय में तो सबको मिल गया ना निषेक, तो इसीलिए वो गोपुच्छाकार रचना होती है कि शुरू वाले जो नीचे उदियावली के नीचे जो 16वां निषेक उसको सबको ही दे रहा है लास्ट, तो इसलिए वो वहां पर बहुत सारे निषेक उदय में आ जाते हैं। तो ये प्रति समय होता रहता है। अब और सोचिए, हमने अभी 70 कोड़ा कोड़ी, फिर अगले समय भी मैंने 70 कोड़ा कोड़ी का बांधा, फिर अगले समय भी 70 कोड़ा कोड़ी, और हर समय उत्कर्षण अपकर्षण चल रहा है, घट बढ़। तो ये आप लोग को हम समझा रखे हैं कि वो कोई वहां से निषेक से सर के वहां नहीं आता है। ये चीज हम लोग एक दिन बहुत चर्चा में बता चुके हैं। क्या होता है बोलिए तो? हमने पूछा था ना, क्या हुआ, यहाँ पड़े हुए कर्म पाँव में आ जाते हैं क्या उदियावली के लिए? उदियावली कहाँ पर है? अरे इस पर तो एक पूरी क्लास एक दिन चली थी। उदियावली कहाँ पर है? जहाँ पर कर्म है वहीं पर गिर जाएगा, कहीं वहीं पर गिर पर जाएगा। उदियावली है, पूरे शरीर उदियावली है। यहाँ कोई कर्म था, उसके उदय आने का समय आ गया, खिल गया। यहाँ पर उदय, ऐसा कोई नाली जैसे समझाने के लिए एक बताया जाता उदियावली, वैसा है नहीं कि कोई उदियावली बनी हुई है, पैर में बनी हुई है, बाएं पैर में बनी हुई है, दाएं पैर में बनी हुई है, उसमें कर्म आके इकट्ठे हो रहे हैं, वो उदय में आ रहे हैं। ये चीज की बहुत बढ़िया अपनी एक दिन की क्लास चली थी, मैं उस दिन उसमें ग्रुप में उसमें लिखी कि नहीं मुझे याद नहीं है। तो उदियावली ऐसा नहीं कि उदियावली कुछ बनी हुई है, जहां जो कर्म है उसकी जब पक जाता वो वहीं से उधर खिल जाता है ना, जहां भी पूरे शरीर में जहां भी, वहां से वो खिल जाता है। अभी यहाँ पर कोई कर्म है, अभी उदय में आना था 6 दिन के बाद, लेकिन उसकी कुछ अवस्था ऐसी हुई, वो अभी आने के लायक होगा, तो यहाँ से वो खिल जाएगा, है ना। उसके लिए उसको कहीं जाना नहीं है, अपनी अपनी जगह सब अवस्थित है। ये ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं, आत्मा के पर्दे से ऊपर नीचे हो रहे हैं। कर्म परमाणु जो हमारे जहां पर बैठे हैं वहीं पर बैठे हैं, वहीं से वो खिलते रहते हैं, वहीं पर वो बनते रहते हैं। तो दीदी उदय उदीर्णा से कर्म खिरते तो है ना? हाँ उदय उदीर्णा होती तब कर्म कम तो होते होंगे ना, उदय में आके कर्म खिरते हैं। हाँ, अब देखिए, बहुत बहुत अच्छा, समय तो बहुत ज्यादा हो गया। अब जैसे वो कम कब होते? हमने एक बार मिथ्या तो बांधा 70 कोड़ा कोड़ी का, वो थोड़े से ऊपर वाले में कम हो जाते, लेकिन हम अगले अगले समय फिर ऊपर का बांध लेते हैं, अगले समय फिर बांध लेते हैं, तो ऊपर से नीचे आते रहते हैं। पहली बात तो ये है ना। दूसरी बात ये कि कम होने का मतलब वहां पर स्टॉप हो जाता ना, तो यहाँ जैसे यहाँ पर एक बाल्टी पानी, यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा पानी देते जा रहे हो तो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, तो वहां पर पहली बात तो निषेक कम ज्यादा होने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कर्म की स्थिति और अनुभाग से डर लगता है,
कर्म के परदेशों से उतना फर्क नहीं पड़ता। फिर भी जैसे हमने एक दिन उदाहरण दिया था कि भाई हमेशा समझाते हैं आप लोग को अनुभागम की, एक आप स्वाध्याय कर रहे हो, आपका पोता आके अभी आपके ऊपर एक बाल्टी गुनगुना पानी डाल दे, आप उसको डांटोगे क्या यार स्वाध्याय कर रही थी तुमने पानी डाल दिया, उठ के कपड़ा बदल लोगे। अब दूसरा पोता आया एकदम जलता बलता बलता पानी आपके हाथ पर दे दिया, जल गया आपका तो हाथ ही जल गया, उठोगे तमाचा मारोगे, गुस्सा भी करोगे, बहू पर भी गुस्सा कर दोगे, देखते नहीं हो क्या। क्यों हुआ ऐसा भाई? क्योंकि उसमें अनुभाग ज्यादा था, है ना। उसमें अनुभाग नहीं था, उसमें अनुभाग ज्यादा था, वो अनुभाग ज्यादा था तो उससे आपका अनुभाग उदय में आ गया। तो अनुभाग, हमको कर्म का कुछ नहीं पता चलता कि कौन सा कर्म आ रहा है, कौन सा कर्म, हमको केवल अनुभाग की प्रतीति ही होती है और हम चार चीज में कुछ नहीं जान पाते। हमको नहीं पता चल रहा कि हमारा कौन सा कर्म किस स्थिति का है, या कौन सा कर्म हमारा ज्ञानावृत्ति कैसा बंधा हुआ है, दर्शनावृत्ति, अब हमको कुछ भी पता नहीं चलता। हमको क्या पता चलता? उसका अनुभाग पता चलता है। तो आप जो कहे तो वो शायद होता अगर वही खाली बंध के रह जाता, तो हमारा तो प्रति समय बंध रहा ना, तो प्रति समय तो उस पर है ना, लेयर पर लेयर, लेयर पर लेयर, लेयर पर लेयर होता जा रहा है ना। और जहां जहां से उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है वहां से उत्कर्षण अपकर्षण होता रहता है। ये कार्य प्रति समय हो रहा है, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे के सारे उठ के आ जाते ना तो क्या पता कुछ फर्क पड़ता, खाली नहीं होता जगह। कोई भी कर्म अपनी स्थिति का जगह खाली नहीं करता, कोई भी कर्म, सवाल ही नहीं उठता। अपनी स्थिति को वो छोड़ता नहीं, तब नहीं छोड़ता, नहीं तो फिर बात ही क्या है। अब कहिए कि फिर मोक्ष कैसे होता है, तो मोक्ष तो अब बांध नहीं रहे ना। 8वें 9वें गुना स्थान में अंत कोड़ा कोड़ी और कम और कम और कम, और खिरा रहे हैं बहुत ज्यादा ज्यादा, इतना इतना खिरा रहे हैं तपस्या कर करके, ध्यान कर करके। ध्यान रूपी अग्नि से कल हम लोगों ने पढ़ा कि निर्मल ध्यान रूपी अग्नि से कर्मों को जला तो रहे हैं खूब थोक में, और बांध रहे नहीं है। आज प्रश्न खड़ा होता है फिर मुक्ति कैसे हो, मोक्ष कैसे हो? कर्म बंध ही रहे तो, चूंकि उनके बंध नहीं रहे, स्थितियां कम होते 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 जलाते भी जा। एक तो पैसा आप कमा ही नहीं रहे हो, और जो है उसमें से भी आप दुनिया भर का खर्चा कर रहे हो, तो आपका पर्स तो तुरंत खाली हो जाएगा ना। 1 घंटे में आप तो पर्स खाली कर दोगे, तो उसमें आप रखोगे नहीं, और उसमें पहले 10 लाख रुपया आप जाके बाजार में आधे घंटा में गहना खरीद के ले आओ, 10 लाख का 5 मिनट में खत्म। तो ध्यान रूपी अग्नि से सत्ता के कर्म को तो जलाते जा रहे हैं और नए बांध नहीं रहे, इस कारण से वो कर्म रहित हो जाते हैं। समझ में आई? इसीलिए संवर पूर्वक निर्जरा महत्व के है ना दीदी, इसीलिए हाँ। संवर पूर्वक निर्जरा ही मोक्ष मार्ग में कारणीभूत है। जी जी, पूर्वक प्रणाम निर्जरा दीदी। होगी कि कर्म बंधना रुकेगा तब उस निर्जरा का महत्व है। अब हम लोग की प्रति समय उदय से निर्जरा हो रही है, हम लोग बांध भी ले रहे हैं, तो हमारी निर्जरा किसी काम की हो नहीं रही है। जो 5वें गुण स्थान बढ़ती हैं हमारी अंजना जी हैं, नहीं है क्या, निकल गई क्या अंजना बहना, इनकी हो रही है, इनके बांध कम रही है, निकल इनके ज्यादा रहे हैं। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं? ये साइंस है, समझ, बिल्कुल साइंस है। ये धकोड़ मकोड़ की धर्म है, धर्म को लोग तो ऐसे कहते हैं, कोई बिल्कुल साइंस है, तो एकदम साइंस है। समझ में आ गया, लेकिन भाभी हम तो तोड़ बहुत मरोड़ अच्छे से देते हैं ना। समझ में आया। आपको हाँ, बहुत अच्छे समझ में आया, पर हम उसे तोड़ मरोड़ देते हैं ना, पता है अपनी बुद्धि से क्या कर लेते हैं। तोड़ मरोड़ देते हैं, समझ। लेकिन अब तो बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है और मन भी कर रहा है, सुनते रहे। लेकिन वो जब हम तोड़, पता नहीं हम कैसे सोच लेते हैं, कैसे कर लेते हैं। नहीं कोई बात नहीं, अंदर समझ में आई हुई बात है तो अपने को देखो, ये तोड़ मरोड़ने की बात तो वहां है। अगर आप जब किसी को समझाते हो तब अगर ढंग से नहीं समझाते हो तो वो गलत हो जाता है। समझने वाला समझता नहीं, आप अंदर में समझ रहे हो तो ठीक है, अपना कल्याण के लिए तो अपने को उतना ही करना है ना। दूसरे को समझाने की आ जाता है समझाना तो बहुत ही अच्छी बात है, जरूर समझाना चाहिए किसी को। पूछते ही हैं लोग, ये सब चीजें थोड़ी कठिन तो लगती है लोगों को, नए नए लोग तो बहुत क्यूरियोसिटी से सुनना चाहते हैं, और बिल्कुल साइंस है, बिल्कुल अपना जैन धर्म तो पूरा साइंस है। अंदर से तो समझ में आता ही है ललिता जी। हाँ, हाँ, तो ये बोल पाना सबके बस की शब्द, अपने शब्द इतने ऐसे है ना, अद्भुत अद्भुत शब्द है। मेरी बेटी कहेगी मम्मा आप लोगों के तो शब्द ही मेरे मुंह पे नहीं आता है। मैं कहाँ से आए, कभी सुना नहीं, तुमने तो आए कहाँ से, सुनने वाले लोगों को ही नहीं आता है। आज की परिस्थिति में बताइए ना, आज की परिस्थिति में अपन कैसे कर्म बंध से बचे हैं? वैसे तो सब अपन जानते हैं, पर फिर भी कर्म कम हुए अपने। अब सम्यक दृष्टि है तो कुछ तो प्रकृतियां खत्म हो ही गई ना बंधनी। 25 और 16 तो गई अपने, बंधने से रह गई, वो तो धीरे धीरे खत्म ही हो रही है। अगर चौथे गुण स्थान वर्ती भी हैं तो, वैसे तो निर्जरा तो देखिए 5वें गुण स्थान वर्ती की, अपने लोग की निर्जरा नहीं है, बस वो 41 प्रकृति बंधने से रह गई।
और जो अगर वो बंधी हुई है भी उदय में आके खत्म हो। अब मिथ्यात्व छायोपम सम्यक दृष्टि है, मिथ्यात्व बैठा हमारे तो छायिक तो हुए नहीं है, छायिक नहीं है तो मिथ्यात्व बैठा है। वो कब खड़ा हो जाए उदय में। हाँ, सुपार्श्वती माता जी तो लिखी हैं, और मतलब माता जी ग्रंथों से लिखी हैं, क्योंकि हम उनमें पहली बार पढ़े थे ना, तो मेरा प्रिंट हो गया वो, कि दिन में हजारों बार छूटता है, हजारों बार होता है छायोपम सम्यक दर्शन। अपन तो बुद्धि पूर्वक थोड़ा सा पकड़ ले तो पकड़ ले, कि जिस समय हमको कुछ इस तरह का विचार मन में आ रहा, मिथ्यात्व का तरह, ये तो मिथ्यात्व का विचार है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। पकड़ में आए तब ना, पकड़ में नहीं आते, बहुत से भाव पकड़ में नहीं आते, आते हैं चले जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता, क्या आए क्या गए कुछ पता ही नहीं चलता। चलिए, बहुत लंबी क्लास चल जाती है। विकास भैया आ रहे हैं दीदी? हाँ, कहाँ आ विकास रहे हैं? भैया आ रहे हैं ज्ञानोदय में। आ रहे हैं क्या? हाँ, शायद 31 दिसंबर यही होगा मेरे ख्याल से। कल बताऊंगी मैं आपको तारीख, बोर्ड पे लिखा था मंदिर। अभी तो बाहुली में शिविर लगा था ना उनका, माता जी साथ में, माता जी महाराज जी साथ में। हाँ, बाहुबली जी में शिविर लगा था ना अभी थोड़े दिन पहले, विकास भैया का, माता जी अच्छा, महाराज सबका।